क्या आप अपने बिज़नेस के लिए फेसबुक एड्स की सेल कैंपेन लगाने का सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि आपका बिज़नेस के लिए किस तरह से फेसबुक एड सेल कैंपेन लगा सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो। अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जब आप फेसबुक पे एड्स रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक फेसबुक पेज होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेसबुक पेज नहीं है तो आप ऐड नहीं रन कर सकते। अगर आप और सारे सारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट एक ऑप्शनल है, मगर मैं बोलूँगा इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप क्रिएट करिए ताकि उससे भी आप यूज़ कर सकें और आप इंस्टाग्राम पे भी एड रन कर सकें। उसके बाद फिर आपने फेसबुक एड मैनेजर बना लेना है, सिंपल। वो फेसबुक एड मैनेजर सिंपली आपका बन जाएगा। आपने क्या करना है, जब अपने फेसबुक आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब अपने चलना है हमने यहाँ पे गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक एड्स मैनेजर। तो ये आ गया आपका फेसबुक एड्स मैनेजर। ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने गो टू एड मैनेजर पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने अगर फेसबुक ऐड लॉगिन किया हुआ होगा तो वो आपसे लॉगिन नहीं मांगा, डायरेक्टली आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। कुछ हो सकता है, कुछ नाम हम कुछ पूछे तो आप एंटर कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस मांगी तो ईमेल एड्रेस एंटर कर दीजिएगा। बाकी बस आपका ये अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। या नहीं बना होगा तो कुछ चीज़ें पूछ लेगा, जैसे ईमेल या पासवर्ड या फिर फेसबुक आईडी लॉगिन करने का बोलेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एक एड मैनेजर खुल जाएगा। उसमें यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अकाउंट ओवरव्यू, कंपेन, एड्स, रिपोर्ट, ऑडियंसेस। तो हमारा जो मेन काम रहेगा वो कंपेन्स में रहेगा। कंपेन्स में हम आ जाएंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप एक प्रॉपर सेल कंपेन लगा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, सिंपल। इसमें मैं ये नहीं सिखा रहा कि आपको किस तरह से ऐड अकाउंट बनाना है या किस तरह से आपने फिर पेज बनाना है, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रॉपर सेल कैंपेन लगाने का बता रहा हूँ। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे तो पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी कि एक रेडीमेड प्रोडक्ट है वो बेचना चाह रहे हैं, सिंपल, तो आप सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर लेंगे। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस, यानी कुछ सर्विस बेचते हैं, जैसे ट्यूशन टीचर हैं या डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, ठीक है, या फिर यानी कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस, जैसे कार वॉशिंग का बिजनेस आपका है, वो सर्विस देते हैं आप, लाइक कोई भी सर्विस बिजनेस है, तो आप लीड ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट है तो लीड ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे और वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज वाली कंपेन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर सेल कंपेन लगाते हैं अपनी जो है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारे जो है वो प्रोडक्ट बिजनेस है, तो हम सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन या मैनुअल सेल कंपेन। तो मैनुअल सेल कंपेन को हम यूज़ करेंगे। एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन में आपको कोई भी लाइक लिटरली कुछ भी कंट्रोल नहीं मिलता, वो सारा फेसबुक आपका कंट्रोल ले जाता है और फेसबुक ही सब कुछ देख रहा होता है। तब हमें मैनुअल सेलिंग कंपेन को यूज़ करना है। एडवांटेज ऑफ शॉपिंग कंपेन बेसिकली एक एआई कंपेन है, फेसबुक का एआई सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। तो बहरहाल हम मैनुअल सेल कंपेन यूज़ करेंगे क्योंकि मैनुअल सेल कंपेन ही रिकमेंडेड है, ठीक है, आपके लिए। तो मैनुअल सेल कंपेन को हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से एक कंपेन शो हो रही होगी, इस तरह से इंटरफेस शो हो रहा होगा एक। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि कंपेन नेम यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है, यानी वो नाम मेंशन करना है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको पता हो कि भाई इस कंपेन में मैंने क्या ऐड लगाए थे, किस प्रोडक्ट के लिए ऐड लगाए थे, उस टाइप का अपने नाम रखना है। ठीक है, हम उसको ऐसे रहने देंगे। इसके बाद अपने स्पेशल ऐड कैटेगरी यूज़ नहीं करना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी आप यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके उनके लिए जो कि लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट या कोई सर्विस है तो वो यूज़ करेंगे, या एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब हायरिंग कर रहा है तो वो यूज़ करेगा, या हाउसिंग का, या सोशल इश्यूज़, इलेक्शन, पॉलिटिशियंस टाइप की, पॉलिटिक्स वाली कोई भी एडवर्टाइज करना है तो वो यूज़ कैटेगरी करेगा, वरना नहीं। मैं इसमें आपको मेन मेन ही बताऊंगा, बेफालतू उसमें नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल ये कंपेन डिटेल सेल ऑब्जेक्टिव आपको यूज़ हुआ है और कुछ भी नहीं करना। सिंपल यहाँ पे आपने इसको यूज़ करना है, एडवांटेज कंपेन बजट को ऑन कर देना है और यहाँ पे आप डेली बजट सिलेक्ट करते हैं और लेफ्ट टाइम डेली बजट का आपको सिलेक्ट करना है। पर डे आप कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मैं 300 यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ फ़िलहाल के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं बिड स्ट्रेटजी, आपने इसको कोई नहीं छेड़ना है, अपने सिंबल्स को हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रखना है। ठीक है,
अब चलते हैं हम इसके बाद नीचे, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको मेन मेन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जो कि मेन सेटिंग्स अपने रखनी है, बाकी कुछ भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई मैसेजिंग ऐप्स या वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने वेबसाइट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपली मैसेजिंग ऐप को सिलेक्ट करेंगे। मगर अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप सेल का बेशक, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी है ना, तो शुरू में जो मैंने आपको इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव बताया ना, तो आपने वही सिलेक्ट करना है, फिर आपने सेल कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपका रेडीमेड जो रेडीमेड बिजनेस है ना, जैसे कोई भी मान लो रेडीमेड हेडफोन, लाइक गेमिंग हेडफोन आप बेच रहे हैं सिंपल, तो आपने फिर उस इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, तो अगर वेबसाइट है तो फिर सेल ऑब्जेक्टिव को यूज़ करो, यहाँ पर आप कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो मैं फिलहाल वेबसाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखना है। यहाँ पे डेटा सेट लगा के रखना है। डेटा सेट यानी कि जो आप कैटलॉग आपको जो बनाओगे ना, जो आपका पिक्सल बनेगा, तो सिंपल को अगर चीज़ सब आपकी बनी हुई है, नॉर्मली आपका कैटलॉग बना हुआ होगा और पिक्सल कनेक्टेड है वेबसाइट के साथ, तो अपने ये पता ही होगा आपको। सिंपल यहाँ पे अपना वो पिक्सल दिख रहा होगा, तो वो सिलेक्ट कर लेना, कन्वर्जन इवेंट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा है परचेज, तो परचेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, सिंपल। अगर नहीं है आपकी, मान लो वेबसाइट नहीं है, तो आप मैसेजिंग ऐप्स को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर। फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता हो। और उसके बाद फिर सिंपल अपने मतलब कि आपको कहाँ मैसेज मिलने चाहिए, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या मैसेंजर पर, तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। मैं भी फिलहाल व्हाट्सएप पर रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट्सएप में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक मिनट, व्हाट्सएप सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे वो नीचे नहीं पूछेगा कि भाई परचेज है कुछ है, ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट में से पूछता है। तो ये हमें फ़िलहाल वेबसाइट को ही हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी सपोज लेके चल रहे हैं कि हमारी वेबसाइट भी बनी हुई है। वेबसाइट को रखेंगे। कन्वर्जन इवेंट जो है, यहाँ पर हम सिंपल परचेज को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा सेट में आप पिक्सल को सिलेक्ट करोगे, जो आपका पिक्सल होगा, जो भी अपने नाम से रखा होगा वो, ठीक है। उसके बाद ये शो मोर ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, नीचे चलना है, इसको जाने दिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आके आपने ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में सिलेक्ट करना है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। एडवांटेज को यूज़ नहीं करना, क्योंकि एडवांटेज पे आपको खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान लोकेशन सिलेक्टेड है। एज अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ, यानी कि मान लीजिए आपका गेमिंग हेडफोन है, तो अब गेमिंग हेडफोन नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है कि गेमिंग हेडफोन यंगर एज वाला ही बंदा ले रहा होगा, लाइक 18 to 25 वाला या 18 to 30 वाला बंदा, ठीक है। उससे अब वाला तो एज वाला लेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो गेमिंग हेडफोन है, तो हम 18 to 25 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यंगर एज वाला ही रहेगा। और इसमें जेंडर खैर मैन की ज़्यादा होगी, मगर फिर भी हम ऑल पे रखेंगे। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि भाई कौन सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, मैन या वुमेन, ठीक है। वो बाद में डेटा आप पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद फिर अभी अपना लैंग्वेज देख लेना है। लैंग्वेज आपने यहाँ पर सिंपल उर्दू सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपकी उर्दू। एंड देन इंग्लिश भी सिलेक्ट करना है, यानी कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश ऑल सेलेक्ट कर लें, या यूके यूएस वाली, जो भी वो आपके ऊपर है। तो मैं इंग्लिश ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ और उर्दू, ठीक है। एंड देन इसको ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑडियंस हम ये मान के लेके चल रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो गेमिंग हेडफोन है, राइट। गेमिंग हेडफोन है तो हम उस हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कि भाई जो लोग गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, हम उन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गेमिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो यानी गेमिंग में ज़्यादा उसमें रहते हैं, वीडियो गेम्स, ठीक है। तो 2-3 से ज़्यादा इंटरेस्ट से ज़्यादा मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक तो ये बिज़नेस होगा। अब मान लीजिए आपका बिज़नेस, एक और हम बिज़नेस के एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका क्लोथिंग का बिज़नेस है, राइट। अगर आपका क्लोथिंग का बिज़नेस है तो आपने क्या टारगेटिंग रखनी है। आप अगर आपका क्लोथिंग का बिज़नेस है तो आपने सिंपल यहाँ पर पाकिस्तान रखना है, और यहाँ से 18 to 65 जो प्लस था वही रखना है। क्यों, अब पूछेंगे क्यों। देखिए क्लोथिंग का बिज़नेस है ना, ह्यूमन, मान लो ह्यूमन क्लोथिंग का बिज़नेस है आपका, ठीक है। लेडीज़ क्लोथिंग का बिज़नेस है, और लेडीज़ क्लोथिंग में बिज़नेस में अब आप ऑब्वियसली बात है, सूट्स कोई भी औरत पहन सकती है, ठीक है।
कोई भी फीमेल पर्सनैलिटी, चाहे वो 18 हो, चाहे वो 65 प्लस हो, चाहे वो 35 हो, ठीक। तो उसमें एज यानी कि स्पेसिफिक एज नहीं सिलेक्ट करेगी, क्योंकि ये आइटम, ये प्रोडक्ट ऐसा है, लेडीज़ क्लोथिंग, जो कि इसमें आप लाइक स्पेसिफिक एज नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। कोई भी फीमेल ले सकती है, राइट। तो हम 18 to 65 प्लस यहाँ पे ये रख लेंगे। यहाँ पे हम वुमन सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा क्या प्रोडक्ट है, अभी हमारा प्रोडक्ट है लेडीज़ क्लोथिंग का, यानी कि लॉन्ग ड्रेस या कॉटन ड्रेस, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रेसेस यानी क्लोथिंग वाले उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो पार्टी ड्रेस होता है टाइप के, वो सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम वुमन वुमेंस क्लोथिंग थिंग आ जाती है, रही वुमेंस क्लोथिंग। तो हमने टोटल 3 इंटरेस्ट जो है वो हमने रख लेने, 3 से ज़्यादा नहीं रखना, 3 से ज़्यादा रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर सेचुरेटेड हो जाएगी ऑडियंस। यहाँ पे ऑडियंस साइज देख सकते हो कितना, और 36 to 43 लाख, ठीक है। तो हमने ये इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, इंटरेस्ट सेलेक्ट कर ले, बहुत है, इनफ है। बाकी इसमें और भी ऑप्शन है, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होगा, डेमोग्राफिक यानी किसी की प्रोफाइल, यानी कि मैं उस बंदे को ऐड दिखाना चाहता हूँ, यानी कि वो, ये डेमोग्राफिक यानी कि जिसकी शादी हुई हुई कि नहीं हुई हुई, जिसका उसने ग्रेजुएट किया हुआ है कि नहीं, या यूनिवर्सिटी की हुई कि नहीं, या स्कूल किया हुआ है कि नहीं, यानी कि वो डेमोग्राफिक में सब कुछ आ गया, राइट। इसमें मैं एक प्रोफाइलिंग करूँगा, ठीक है, कि भाई जिसको मैं ऐड दिखाऊँ वो कितना हाइट होनी चाहिए, वो यंगर हो चाहे ओल्डर हो, क्या हो, सब डेमोग्राफिक में आ जाएगा। इंटरेस्ट यानी कि उसका इस चीज़ों में इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि पार्टी ड्रेस हो, क्लोथिंग ड्रेसेस, ठीक है। बिहेवियर यानी कि उसकी आदत ये होनी चाहिए, यानी कि वो शॉप इंगेजर हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आदत सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे बस इंटरेस्ट ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। ज़्यादा मैं इसको स्पेसिफिक नहीं करूँगा। तो ये मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने नीचे आ जाना है। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझा रहा हूँ जिसको आपको सेट करना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं, लाजमी नहीं है कि जो ये मैंने ऑडियंस बताई है वही ऑडियंस आप सेलेक्ट करोगे, नहीं। अपने हिसाब से आप सोचो कि मेरी क्या ऑडियंस हो सकती है, क्या और क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और क्या बिहेवियर हो सकता है उस बंदे का जो भी मेरा ऐड देखे, जो मेरे प्रोडक्ट को इंटरेस्टेड होगा, तो वो किस टाइप का होगा, क्या। तो ये सब आपने खुद सोचना है, ठीक है। मैं आपको खाली इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या मेन सेटिंग्स को आपने छेड़ना है, बाकी चीज़ों को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्लेसमेंट्स, तो प्लेसमेंट्स में को हमने एडिट करना है, यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ मैनुअल प्लेसमेंट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल ये लगा रहे, राइट कॉलम की ज़रूरत नहीं है, फेसबुक राइट कॉलम से हम जाने देंगे। एंड देन इसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी मैसेंजर, ठीक है, लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल, हाँ, प्रोफाइल रील लगा रहे हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद एड्स ऑन फेसबुक, ये हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐड किस तरह से आ रहा है, ये ऐड बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो ये लाइक ये फ़ायदा नहीं इसका, इसको लगाने का ना, तो उसे हम हटा देंगे। इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट्स से भी हटा देना है, क्योंकि ये अक्सर ये जो ऑप्शन है ये फेसबुक ऐड में लाइक जब आप वीडियो उसके लिए फिर आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है, यानी कि इंस्टाग्राम सर्च रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है प्लेसमेंट, उसको आपको जो वीडियो आप बनाओगे इमेज हो वो 1:1 होनी चाहिए। उसके लिए फिर आपको अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो अगर आपने 10 लाइक 1920 by 1080 जो होता है 9:16 जो मोबाइल की साइज़ में होता है, अगर वो वीडियो बनानी तो फिर आप उसको सिलेक्ट नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐड दिखेगा ही नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसका साइज़ हो 1:1। खैर बाकी ओके है सब। शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, ऑडियंस का क्या नाम रखना है, जो ऑडियंस सेट होता है। अब हम आ गए ऐड लेवल पर, ठीक है। ये 3 लेवल होते हैं, कंपेन लेवल, एड सेट लेवल और ऐड लेवल। अब हम ऐड लेवल पर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड लेवल पर है। अब सिंपल हमने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अपने फेसबुक पेज जो हमारा होगा फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट जो हमने बनाया होगा वो इंस्टाग्राम अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मैनुअल अपलोड रखना है, सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट करना है। मल्टी एडवर्टाइजर ऐड जो है इसको हमने हटा देना है यहाँ पर, टिक। और सिंपल यहाँ से हम ऐड वीडियो करेंगे, ऐड वीडियो पे क्लिक करना है। हमारे पास अगर कोई वीडियो बनी हुई है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन डन, ठीक है। ये मेरे वीडियो ऐड लग चुका है।
और यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो कि वीडियो ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट होता है ना, जो डिस्क्रिप्शन, यानी कि मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा, ये देखें ये ऐड के ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, वो टेक्स्ट है ये प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये वो टेक्स्ट है जो ऐड के ऊपर आ रहा होता है। और हेडिंग वो है जो ये जो बटन के ऊपर अक्सर आपको दिख रही होती है, ठीक है। चैट विद अस मैंने यहाँ लिख दी। यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल टू एक्शन बटन, जो बटन आपको दिख रहा होता है अक्सर, जैसे भाई शॉप नाउ का, कॉन्टैक्ट अस का वो ऑप्शन आ रहा है, जैसे ये शॉप नाउ। तो ये देखिए ये आ रहा बटन, ये रहा, ये एक मिनट। तो शॉप नाउ का बटन आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रीव्यू में आ नहीं रहा, इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ये प्रीव्यू में दिख जाएगा। खैर, तो ये वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, क्योंकि हमने वेबसाइट रखा है तो वेबसाइट का ये यूआरएल मांग रहा है। तो फिलहाल के तौर पर मैं यूज़ कर लेता हूँ digitalshadesmedia.com। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर अब दिखाने लगे, क्योंकि मैंने यूआरएल यहाँ पे कर दिया है, फिर लिंक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप यहाँ पर सिलेक्टेड है, यहाँ पे मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। यहाँ वेबसाइट इवेंट ट्रैकिंग में जब आपका जो इवेंट्स जो कि पहले के बन जाए, जब आप पिक्सल बनाते हो तो पिक्सल बनाते ही वेबसाइट इवेंट बन जाते हैं। खैर, तो ये वेबसाइट आपने इवेंट सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन बस यही आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी है और कुछ भी नहीं। सिंपल आपने जो यहाँ टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट लिख लोगे, हेडलाइन में जो आप बोलना चाहिए, यानी हेडलाइन में वो आपने चीज़ देनी है जो आपका एक प्रोडक्ट के अंदर जो बेनिफिट आप प्रोवाइड करो, वो बेनिफिट आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है, यहाँ पे वो लिख देना है, ताकि पता चल सके कि आप क्या ऑफर कर रहे हो कस्टमर्स को, ठीक है। यही बस सेटिंग्स थी, यही चीज़ें अप्लाई करनी थी, सिंपल। यही इस तरह से आप अपना एक जो है प्रॉपर सेल कंपेन लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और डिजिटल शेड्स मीडिया को फॉलो कर लें।